हम राजेश्वर कुमार सिंह, ग्राम सुमनाहा, प्रखंड कल्याणपुर, जिला समस्तीपुर। हम रसोइया थे। 2022 में रसोइया पद से आकस्मिक लिए हैं, अवकाश प्राप्त हुआ है। उसके बाद अभी हम कल्याणपुर के अंचल मंत्री भी हैं और साथ साथ रसोइया यूनियन के, बिहार राज्य मिड डे मील वर्कर्स यूनियन रसोइया यूनियन के जिला मंत्री हैं। आप जिस संघ से जुड़े हुए हैं प्लीज उसके बारे में विस्तार। हम लोग CITU से जुड़े हुए हैं, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संलग्न है। CITU रसोइया के लिए आप क्या कार्य, आपका संगठन क्या करने जा रहा है? रसोइया के लिए अभी तक 2013 में मेरा संगठन बना था। उस दिन से लड़ाई लड़ते लड़ते रसोइया को जब मानदेय 1000 हुआ, 1000 से अभी 1650 हुआ है। आंदोलन के बदौलत हम तमाम रसोइया को अभी जो आए हैं, हम विभूति मोहद्दीनगर प्रखंड के कन्या विद्यालय में वो रसोइया को आमंत्रित करने आए हैं कि अब ये अपनी लड़ाई आपकी है, इसके लिए आप लोग सजग होइए और सभी आदमी पटना के गर्दनी बाग में 31 अक्टूबर को जरूर से जरूर आइए। आगे रसोइया के हित के लिए आप लोग और क्या करने जा रहे हैं? रसोइया के हित के लिए हम चाहते हैं कि रसोइया को एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और रसोइया, कोई भी रसोइया को विद्यालय में कार्य जो कर रही है उसको कहीं उसके साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि ये तमाम रसोइया विधवा, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग से आती है। और रसोइया का जो दुख दर्द है, इसको सरकार तक आप अपना संदेश किस रूप से पहुंचाना चाहते हैं? इसका संदेश हम लोग तो पहुंचाते हैं वो आंदोलन के बदौलत। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से, हमारा एक 11 सूत्री मांग है, समझे। हम सब रसोइया के लिए सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, रिटायर्ड रसोइया जो हो गया उसको 3000 रुपया पेंशन के रूप में दो, और उसके बाद हर रसोइया को मातृत्व अवकाश भी दो। ये मुख्य मांगे हमारा है। और रसोइया को 2 जोड़ा साल में 2 जोड़ा ड्रेस सूती में दिया जाए, ये हम सरकार से। अभी रसोइया का वर्तमान में क्या मानदेय है? वर्तमान में अभी 1650 रुपया मानदेय है। आप इस चैनल के माध्यम से अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या आप फरियाद कर रहे हैं? हम प्रधानमंत्री जी के यहाँ 2014 में, 2016 में, 2017 में 3 बार मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कान पर जूं नहीं रेंगा और हम लोग वहाँ से वापिस खाली हाथ लौट के चले आए। आप बिहार के रसोइया को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बिहार के तमाम रसोइया को संदेश देना चाहते हैं कि तमाम रसोइया आवे और संगठन को मजबूत करते हुए इस आंदोलन में भागीदारी ले और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करावे। अगर कोई रसोइया आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो? मेरा रसोइया हमसे कांटेक्ट करना चाहेगी तो हम उसके लिए तत्पर तैयार रहते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 75 497 44 208। आप समस्तीपुर जिला से जुड़े हुए हैं और आप ऐसा कहना चाहते हैं कि आपका आंदोलन पटना में है, तो आंदोलन के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यही आंदोलन के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि तमाम रसोइया जो है गरीब गुरबा है, रसोइया चोर नहीं है। उस पर बहुत अभियोग लगता है चोरी का, लेकिन वो चोर नहीं है, गरीब जरूर है। रसोइया को समय पर पैसा मिले और मानदेय में बढ़ोतरी हो। चलिए, आप अपनी बात रखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना ये चाहते हैं कि पटना में जो कार्यक्रम है उसके बाद फिर आगे क्या कार्यक्रम है? आगे अगर सरकार इस कार्यक्रम के बाद अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो हम लोग छठ पूजा के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तमाम बिहार के रसोइया के साथ सभी संगठन को मिला करके ये आंदोलन करेंगे और पूरे विद्यालय में भोजन ठप करेंगे। आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, आप संगठन के बारे में बताइए। हम CITU संगठन से जुड़े हुए हैं। बिहार राज्य मिड डे मील वर्कर्स यूनियन मेरा यूनियन है, जो CITU से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से ये
संबंध है। चलिए, एक और सज्जन है, वो भी रसोइया है, अपनी बात रखेंगे। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। हम मोरवा ब्लॉक के प्रखंड अध्यक्ष हैं। जिला के उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य CI2 से जुड़े हुए हैं। और रसोइया के प्रति हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि केंद्र सरकार जो रसोइया की बातों को अनसुना कर रही है, चूँकि वो अपनी कानों पर यूँ रेंगने के लिए तैयार नहीं है। वो ये बिहार केंद्र की सरकार जो है 650 रुपये ही जो दे रही है इस योजना के लिए, केंद्र सरकार इस योजना का मध्याह्न भोजन का नाम बदल करके PM पोषण आहार अगर यदि उन्होंने रखा है तो ये बहुत गौरव की बात है कि PM पोषण योजना चल रहा है। लेकिन ये PM पोषण योजना चला कौन रहा है? ये PM पोषण योजना चल किसके बदौलत रहा है? तो जो रसोइया सिर्फ 1650 के मानदेय में कार्यरत है। अब जरा सोचें, मोदी जी सोचें कि ये मेरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो 650 रुपया देने का काम कर रहे हैं, ये PM पोषण योजना में जितने भी कार्यरत रसोइया भाई बहन हैं इनके प्रति इस पर में उन्होंने सोचे नहीं। तो हम लोगों ने अपने संघर्ष के बदौलत बिहार सरकार से 1000 से बढ़ा के 1650 पर आए हैं। अब अगर यदि नहीं सोचते हैं तो हम लोगों का 31 तारीख के रोज पटना में मुख्यमंत्री का घेराव है, वो आगाज किया जाएगा कि इसमें हम लोगों के साथ बिहार सरकार मानदेय बढ़ा रही है या फिर केंद्र सरकार तक ये आवाज़ जा रहा है। वहाँ वो अपने PM पोषण योजना में इस कार्यरत रसोइया को इस योजना में क्या प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं? नहीं तो हम लोग इसका जवाब 24 के इलेक्शन में उनको धुआंधार पूरे रसोइया और रसोइया ही नहीं जितने भी हैं इसमें कार्यरत प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए मनोबल, आशा, ममता, जितने भी छोटे अथी में है कार्य पर सिर्फ मानदेय पर हम लोग खट रहे हैं। क्या ये सरकार जिस टाइम में कांग्रेस का सरकार था 400 में गैस मिलता था तो हम लोगों का 1000 रुपया मानदेय था। आज 1650 होने के बावजूद भी ये माननीय मोदी जी की कृपा से आज हम लोगों का गैस का दाम 1210 रुपया हो गया था, जो कि उन्होंने कुछ घटाया फिर भी 1000 रुपया है। अब 650 रुपया में रसोइया भाई बहन, क्या बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों आदमी कहते हैं कि हम नारी के ऊपर अत्याचार नहीं हो, नारी शोषण नहीं हो, नारी कहीं से शोषित नहीं हो, नारी को उत्थान किया जाए, इस मद में क्या उन्होंने नारी को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं या नारी के ऊपर अत्याचार करने का काम कर रहे हैं? आप लोगों का रसोइया के सरकार से क्या शिकायत है? रसोइया के साथ शिकायतों के तले तो ये दबी हुई है। ये अपना शिकायत कहाँ से शुरू करे और कहाँ आके लास्ट करे ये कहना तो बहुत मुमकिन है। अभी हमारे बहुतों रसोइया शुरू में ऐसे थे जो आग से जल गए, इलाज के अभाव में उन्होंने अपना जान गंवा बैठा। क्या ये शिकायत नहीं है जो रसोइया मानदेय पर काम कर रहा है? क्या उस रसोइया के लिए सरकार दवा की व्यवस्था नहीं कर सकती है? जो रसोइया मानदेय पर काम कर रहा है क्या उसके लिए इंदिरा आवास नहीं है? सरकार का तो हर एक योजना है, लेकिन वो इस योजना से जोड़ेगा कौन? जोड़ेगा तो सरकार का ऐसा शेड्यूल बन के आवे कि जितने भी हमारे कार्यरत इसमें समाज सेवी हैं ये लोगों को इस योजना से जोड़ा जाए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देके और हम मोरवा ब्लॉक के सोया जी से आग्रह करते हैं कि इन्होंने कुछ अपने सरकार से क्या मांग है इनका ये अपनी भाषा में रखें।
आप अपना परिचय दीजिए। हमारे नाम सोया देवी है, प्राथमिक विद्यालय लोदीपुर नारायण के रसोईया है। मोरबा प्रखंड के उपाध्यक्ष हूँ। जिला मंत्री हमारे राम प्रकाश बाबू है। हमको का नाम है जी, हाँ, जितने सारे रसोईया भाई बहन हैं, हम लोग के 1650 में कुछ नहीं होने वाला है। जो न्यूनतम मजदूरी है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा है, वो कम से कम हम लोग के सरकार दे सके। अगर नहीं दे सकेगा सरकार तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये 24 के इलेक्शन में हम लोग के नीतीश हो या मोदी हो, कोई भी सरकार हो, नहीं उसको घोटना टेका देंगे सारे रसोईया भाई बहन मिलकर, तो फिर मेरा नाम सोया देवी नहीं। क्या आपका मुख्य समस्या क्या है? सरकार से क्या मांग है? मेरा समस्या तो बहुत है, क्योंकि हम लोग रसोईया है तो हम लोग के क्या 1650 में क्या क्या चीज़ कर सकते हैं ना। हम लोग के है बहुत समस्या, न बीमारी होता है तो न 1650 में क्या क्या करेंगे। उसमें बीमारी दिखाएंगे कि बच्चे के पढ़ाई लिखाएंगे कि हम लोग के कहना है कि कम से कम हम लोग के 26,000 रुपया वेतन चाहिए कम से कम, और नहीं 2 ड्रेस चाहिए साल में, और नहीं तो कम से कम हम लोग के साल में चाहे महीना में चाहे कुछ भी बीमारी हो तो बीमारी के व्यवस्था करे सरकार, दिखाने के लिए डिस्पेंसरी के उपचार करे। क्योंकि तो हम लोग के सरकारी काम करते हैं, जल जाए चाहे कुछ भी हो जाते हैं विद्यालय में, तो विद्यालय में काम करने जाएंगे कि डॉक्टर के पास इलाज करने जाएंगे। जाते हैं तो मास्टर साहब कहेंगे जे पहले यहाँ खाना बना लो तब जाइएगा, तबीयत खराब है तो क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं। हम लोग के पास अभी छुट्टी नहीं है तो हम लोग के 12 महीना काम करते हैं, 10 महीना के तनख्वाह देते हैं। क्या हम लोग के कुछ नहीं कहना है, बहुत कहना है, लेकिन एमकी के समय में देख रहे हैं जो नीतीश जी या मोदी जी के यही इलेक्शन के टाइम में हम लोग सारे रसोईया भाई बहन है, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि तो जितने कर्मचारी आते हैं हम ही लोग खाना बना कर खिलाते हैं, हम ही लोग के हाथ में है जो देखते हैं जो कैसे नीतीश जी या मोदी जी जीतते हैं। ऐसे पूरे बिहार के रसोईया को क्या कहना चाहते हैं? बिहार को रसोईया के हम कहते हैं जो सारे दीदी भैया सारे एकता मिल कर लड़ाई कीजिए, और नीतीश या मोदी सरकार हो उससे हम एकदम नज़र में नज़र मिलाकर उससे हमको जैसे आंगनबाड़ी के मास्टर साहब के हर को वेतन बढ़ाए हैं, इसी तरह हम उनसे अपना हक के लिए लड़ाई करेंगे और वेतन मांग करेंगे और लेंगे। अगर नहीं देंगे तो हम लोग एकदम आंगनबाड़ी हो चाहे स्कूल हो चाहे कोई भी कर्मचारी हो, सेविका सहायिका कोई भी हो, एकदम ताला लटका के रहेंगे। स्कूल के गेट पर जाकर बैठ कर आएंगे लेकिन खाना नहीं बनाएंगे। मास्टर साहब पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे लेकिन खाना नहीं बनाएंगे, एकदम बैठ कर आएंगे। मुनीता देवी बोल रहे हैं, शाहपुर ब्रांच मेरा घर है, शेषनाग मंदिर विद्यालय को रसोईया है। हम अपना दुख दर्द सुनाने जा रहे हैं। सब रसोईया भाई बहन है, सब रसोईया भाई बहन इतना तकलीफ़ में है जो कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा रसोईया भाई बहन को तकलीफ़ दुख दर्द मर रहा है। 1650 रुपया दरमाहा दे रहे हैं, उससे हमको क्या होगा? कुछ होने वाला है? कैसे ज़िंदगी जिएंगे? कैसे बाल बच्चा को खिलाएंगे कि अपने खाएंगे कि दुखी बीमारी को देखेंगे? कैसे दिन रात जाएगा? हमको तो कोई समझ नहीं लग रहा है। और मेरा सरकार तो एकदम नींद में सो रहा है इसलिए जो 1650 रुपया रसोईया को दे रहे हैं। मेरा काम तो रुका नहीं ना है, मेरा काम तो कैसे हो रहा है। इसीलिए सरकार एकदम कान में कड़वा तेल डाल के रसोईया के लिए कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं बोल रहा है। हम लोग के सरकार गैस के ऐलान किया, गैस दिया, कभी गैस खराब होता है कोई मास्टर सेट करने के लिए नहीं जाता है, कुछ लगाने के लिए नहीं जाता है, बोलता है जो ठीक कीजिए या फिर सही 1650 रुपया कमाएंगे और गैस के यहाँ जो खराब होगा रसोईया ठीक करेगा? कैसे करेगा? जल जाएगा, मर जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन है? रसोईया को कोई लिखित अजला नहीं मिला है, कैसे ज़िंदगी जिएगा? हम लोग सारा दीदी बहन को बोलते हैं, भैया को हम प्रणाम करते हैं, गोर पकड़ते हैं जो 31 तारीख को 10वां महीना में एकदम गर्दनी बाग पटना में एकदम अपना हक के लिए लड़ने लिए। हम लोग के ड्रेस भी चाहिए मगर हर हाल में छुट्टी एक को नहीं है।
खराब होता है, बाल बच्चा को मन खराब होता है। बोलता है कोई छुट्टी आपको नहीं है, कैसे होगा छुट्टी नहीं है तो? मास्टर को लिए छुट्टी है, मैडम को लिए छुट्टी है, रसोईया के लिए छुट्टी नहीं है। रसोईया को बाल बच्चा मर जाएगा तो मास्टर क्या करेगा? कोई ज़रूर छुट्टी दीजिए, हम लोग के मांग पूरा कीजिए। हम लोग के बाल बच्चा भूखे मर रहा है, रोड में उतार दिया भटकने के लिए, हमको नौकरी किया दिया, हमको तो मरने के लिए बना दिया। जो रोड पर बैठ के मरो, हम लोग उससे बढ़िया भीख मांगते, वो बढ़िया है, मगर वो बढ़िया नहीं है। 1650 रुपया। मेरा नाम डोली देवी है, शिवाय सिंहपुर से हूँ, अध्यक्ष हूँ शिवाय सिंहपुर पूरब स्कूल के। मैं बात रखना चाह रही हूँ ये कि हम लोग जा रहे हैं 30 तारीख को हड़ताल, पटना गर्दनी बाग हड़ताल पर। मेरा सारे रसोईया बहन से यही है कि जो सारे गोटा इकट्ठे करके हम लोग चलेंगे। मोबाइल नंबर 78 08 71 25 88। हमरा सब रसोईया बहन को हमारे तरफ से निवेदन है जो प्रणाम करते हैं। देखिए हम लोग के 1600 रुपया वेतन मिल रहा है, वह 1600 में हम ना भोजन कर सकेंगे और ना हम बाल बच्चा के कपड़ा पहना सकेंगे, ना हम अपने पहन सकेंगे। जब 1600 रुपया को हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा हम लोग कहीं पे मजदूरी करते, निकल के बाहर भीतर दिल्ली पंजाब गांव गिराम में खेत पथार में खट लेते, तो इससे अच्छा हम लोग बाल बच्चा के पोस पाल लेते। बाकी यह में हम लोग बनाए हैं स्कूल में 9 बजे से 3 बजे ला बोलते हैं जो बैठाएंगे, और कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं 4 बजे तक रहना होगा, तो अभी सुनते हैं जो ठीक है 4 बजे तक रहेंगे। बाकी हम लोग के 1600 में गुजारा नहीं है। अब हम लोग के 32,000 वेतन होना चाहिए, 36,000 वेतन होना चाहिए, तभी तो हम लोग के गुजारा है। नहीं तो हम लोग के बाल बच्चा जहाँ पड़ेगा उसी बिस्तर पर मर जाएगा, दवा बिना, और कुछ इलाज नहीं कर पाएगा। और सरकार हम लोग के कुछ नहीं करते हैं, खाली हम लोग के एगो दे दिए हैं जो बस खाओ पकाओ, बस इससे बेहतर कुछ नहीं। खाओ पकाओ, जो बीमार होगा वो तो अपना चले जाएंगे।